प्यारे बच्चों, फिजिक्स एस वर्मा सर का वॉल्यूम 1 चैप्टर नेम रोटेशनल मैकेनिक्स, क्वेश्चन नंबर 45। डायग्राम जो क्वेश्चन में दिया गया है वही यहां हूबहू बना दिया गया है। ओनली क्वेश्चन 45 इस वीडियो में बताया जा रहा है। ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L जगह वो दिखाई दे रही है, रेस्ट अगेंस्ट ए स्मूथ रोलर एज सोन। रोलर ही है, ये घिर रही है, घूम सकता है और कोई फ्रिक्शन यहां पर नहीं है। फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड लोअर एंड if the minimum angle that the rod can make with the horizontal is theta। यहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ये मिनिमम एंगल है, यानी कि इसके बाद ये फिसली जाएगी, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर चुका है। तो हमें निकालना है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। देखो प्यारे बच्चों, कैसे करोगे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन सारे आसान होते हैं। मैं ये बात मैं हर बार कहता हूं आपसे। जाहिर है इसका सेंटर ऑफ मास रोलर से नीचे आ चुका होगा, क्योंकि उधर होता फिर यूं पलट जाती है वो, ठीक है। दिस इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, ठीक है। जहां इसका वेट काम कर रहा है, मास नहीं दिया इसका, शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मास इसका आप m मान लीजिए, तो mg नीचे काम कर रहा है। इस पर दबाव पड़ेगा, उसकी रिएक्शन खुद इसके रॉड के परपेंडिकुलर पड़ेगी, बस, और कोई फ्रिक्शन नहीं वहां पे। यहां पे फर्श की नॉर्मल रिएक्शन भी पड़ेगी, और ये पीछे सरक रहा है तो इधर की तरफ मैक्सिमम वैल्यू के साथ म्यू एन, इसे एन मान लीजिए, म्यू एन, ये पूरा मैक्सिमम वैल्यू अटेंड हो चुकी हुई, क्योंकि मिनिमम है, इससे कम होते ही फिसल पड़ेगा, यानी इतने एंगल पर ये मैक्सिमम वैल्यू हो चुकी है। ये इन सारे फोर्स, ये एन एच को एन डैश है, एन डैश, ये सारे फोर्स पे लग चुके हैं। अब आपको क्या करना है? आपको करना है एक बार नेट फोर्स जीरो, ऊपर नीचे भी और लेफ्ट राइट, और तीसरा नेट टॉर्क आल्सो शुड बी इक्वल टू जीरो। ये तीन चीज अगर आपने अप्लाई कर दी, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो नेट फोर्स जीरो के लिए इन इक्विलिब्रियम net force should be zero there। चलिए अब डाउन की बात कर लें। पहले फोर्स है 1 2 3 और से कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये अगर मैं वर्टिकल ड्रॉ कर दूं तो ये थीटा यहां से बना रहा है, तो इसका नॉर्मल वर्टिकल से बनाएगा, ये थीटा हो, थीटा। इसे दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात करें, दो तो इसको हो जाएंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, 2 3 4 5 कुल मिला के फोर्स है। तो टुवर्ड्स राइट कितना लग रहा है? म्यू एन, म्यू एन। और लेफ्ट इसका कंपोनेंट आएगा, एन डैश कॉस ऊपर, एन डैश साइन नीचे, एन डैश साइन थीटा। इधर लग रहा है, इसका कंपोनेंट काम हो गया कम। अब अप डाउन की बात कर लो, इक्वेशन 1 एंड अप डाउन की बात कर लो। अब कंप्लीट एन काम कर रहा है, और जी इसका कंपोनेंट एन डैश कॉस थीटा प्लस एन डैश कॉस थीटा, ये हो गया, ये हो गया, शुड बी इक्वल टू एम जी। 1 2 3 4 5 फोर्स भी होगी, 1 2 3 4 5, ठीक। ये दो काम हो गए।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे बाद में सोचा जाएगा, पहले जो जो कर सकते हो वो कर लो। ऑल्सो नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप इसको रॉड को ए बी कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए, ठीक है। तो टॉर्क जो है मैं ए के रिस्पेक्ट में लेना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में लूंगा तो 2 ही फोर्स बचेंगे और इन दोनों का 0 हो जाएगा। तो टॉर्क अबाउट ए शुड बी 0, क्लियर। देयर लीजिए इसके लिए इसके अबाउट ये वेट इसको ऐसे घुमाएगा जो कि वो रिएक्शन को ऐसे बचाएगी, तो दोनों का टॉर्क इक्वल हो जाना चाहिए। तो mg मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पूरी L है, मिड पॉइंट पे L/2 हो गया, L/2 का कॉस कंपोनेंट L/2 कॉस, ठीक है। ये आ गया ये वाला टॉर्क शुड बी इक्वल टू ये वाला टॉर्क एन डैश मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली ए से लेके सी तक, क्यों ये तो उस पर खुद परपेंडिकुलर है, तो डिस्टेंस इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी। ये कितनी हो जाएगी, ये ऐसे दे रखा है, तो H/AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो AC हो जाएगा H/sin थीटा, H/sin थीटा। ये गिवन पैरामीटर्स है, ठीक है। ये आएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। बस जो करना है इनसे करना है, इनसे करना है जो करना है, और निकालना है हमें म्यू, और म्यू आपका कहां है, ये, और हटाना क्या है, एन और एन डैश को एलिमिनेट करना है। तो देखिए इसमें तो खाली एन डैश आ रहा है, तो आप इसमें एक काम कीजिए, इन दो से आप एन को हटा दीजिए बाहर का बाहर, बचेगा एन डैश, उसे यहां रख दीजिए, होया काम बस। ये अच्छा रहेगा, यहां से एन हटा दीजिए, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से एन डैश, एन को हटाना है, तो क्या करोगे, यहां पे एन डैश 0 है, ठीक है। तो इस एन की वैल्यू यहां से रखना है, एन डैश साइन थीटा अपॉन म्यू, एन डैश साइन थीटा अपॉन म्यू, एन की वैल्यू होगी जो कि यहां रखनी है, प्लस एन डैश cos थीटा इज इक्वल टू mg। जैसे एन डैश निकाल दे प्रॉपर, एन डैश कॉमन, साइन थीटा अपॉन म्यू प्लस कॉस थीटा, एन डैश कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू mg, और एन डैश प्रॉपर निकाल देना, प्रॉपर, एन डैश, समझ लो क्यों एन डैश निकाला उसे, ताकि मैं इसमें रख दूं यहां पे, और अब अंतिम भाग की तरफ बढ़े। एन डैश वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे पूरे को नीचे ले आओ, mg होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन म्यू प्लस कॉस थीटा। 1 और 2 से हमने एन को एलिमिनेट करके एन डैश निकाल दिया, ताकि हम उसको थर्ड में रख सकें। नाउ फ्रॉम थर्ड, ये है आपका अंतिम भाग, यहां पे सीधा आंसर निकलेगा, थर्ड में रख दीजिए, mg इंटू L/2 cos थीटा इज इक्वल टू H अपॉन साइन थीटा, पहले लिख दो, H अपॉन साइन थीटा, और एन जो मैं निकाला वो है mg डिवाइडेड बाई
साइन थीटा अपॉन म्यू प्लस कॉस थीटा। लो जी, हमारे सारे जो वे फैक्टर्स की जरूरत नहीं है एलिमिनेट हो चुके हैं। अब म्यू बचा है, बाकी सब गिवन पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो जी mg से mg कैंसिल, इसी कारण से वो रॉड का मास देना उचित नहीं समझ रहा था। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है म्यू, यहां फंसा पड़ा है। तो इस पूरे फैक्टर को इधर ले, साइन थीटा अपॉन म्यू प्लस कॉस थीटा को इधर ले आओ, बाकी सब इधर भेज दो। जैसे कि 2 अपॉन में 2h के साथ चल जाएगा, 2h अपॉन में यहां पे रहेगा साइन थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा l cos, l cos अपॉन में आ गया। बस हो गया सब कुछ, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, और ये इधर। ठीक है, या हमें धीरे धीरे म्यू को करना। सो साइन थीटा अपॉन म्यू इज इक्वल टू 2h अपॉन l साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा, एलसीएम l साइन थीटा कॉस थीटा, 2h माइनस l साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारी म्यू की वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू थी ना साइन थीटा अपॉन म्यू की। तो म्यू वैल्यू क्या आएगी, म्यू उधर भेज दो, और ये साइन नीचे आ जाएगा, और ये एल साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, ये पूरे पूरे को नीचे गया, 2h माइनस l साइन थीटा कॉस स्क्वायर, इट शुड बी आंसर। ओके।